अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तकरीबन 11 बजे का टाइम और पानी मैंने लगाया हुआ है अपनी कपास में। पहले उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन खाद का जो है ना खेलियों में डाली और अब पानी जो है ना पानी छोड़ दिया है। तो अभी अभी मैं वापस आया हूँ। एक क्यारी हो चुकी है, बाकी 2 क्यारियाँ बाकी हैं। तो मौसम रात जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर गया था और हम भी उस टाइम सिटी में थे। तकरीबन रात के 9 बजे मैं भी अपना चेकअप कराने गया था और साथ में ज़ीशान का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, उनका भी चेकअप कराया। तो मैं अभी नहा के रिपोर्ट लेने जानी है मैंने। अल्लाह करम करे, आपने दुआ करनी है कमर के सिलसिले में, क्योंकि कल से फिर ये काम जो है ना शदीद काम जब भी करता हूँ तो फिर वो तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो सोचा बड़े जो होते हैं फिज़ियोथेरेपी उनके पास गया था, तो उन्होंने तसल्ली दी और उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स ली हैं मेरी। तो परिंदे जो है ना वो चिलचिला रहे हैं और चलते हैं। आज बेगम साहबा ने भी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है, तो वो जाके आपको बताऊंगा कि कौन सी ज़्यादती मेरे साथ हुई है। जानवरों को आज पानी भी मैंने नहीं पिलाया और चारा भी मैंने नहीं डाला। कल से मेरे काम जो है ना वो ख़त्म। हल्के फुल्के काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन भारी काम मुझे रोक दिया गया है 15 दिन के लिए। तो ये अब बच्चों की, साकिब की और उनकी अम्मी की ये जिम्मेदारी बन गई है। क्या करें, मजबूरी है। तो पानी उन्होंने पिला दिया, मैंने अंदर बांध दिया। अब चलते हैं, अंदर सब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती ये की है, ख़ास तौर पर बेगम साहबा ने। इनको पता भी है ये चावल डॉक्टर ने मना कर दिए है। तो इन्होंने जो खीरनी बनाई है, खीर इसे हम बोलते हैं अपनी मादरी ज़बान में, भाई खीर पकाया है। तो चावल डॉक्टर ने मना किया है, बड़ा गोश्त डॉक्टर ने मना किया है, दाल चना डॉक्टर ने मना किया है और बासी ग़िज़ा कोई भी डॉक्टर ने मना कर दी है। क्योंकि कमर का मसला है ना, उसने कहा है 15 दिन आपने परहेज़ करना है इन चीज़ों से। तो मैं तो देख के ही जो है ना ये उठा लो, मेरे सामने ना रखो, इनको खुद खाओ जाओ जिधर भी। आपको रोटी बना देंगे ना। रोटी भी थोड़ी सी खानी है, तबीयत सही नहीं है कल से। बनाने के लिए तो इसीलिए हमने नहीं यार, किसी कोई सब्जी हो ना, जैसे कोई आलू भी बना दो, लेकिन वो बना कर रख दिया है। रख दिया है। चलो मैं थोड़ी सी वो खा लूँगा, लेकिन ये जो है ना ये अभी इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा करने के लिए लाए। हाँ। मैंने कहा मुझे दिखाने के लिए लाए हैं, तो ठंडा कर लो, जितनी मर्जी कर लो, देखता रहूंगा मैं। हैं? बाद में हम खाएंगे, ठंडा बाद में खाएंगे। हाँ। तो ज़ीशान को भी दो और इनकी फैमिली को भी दो, सबको। और ठंडा मेरे ख्याल में अब हो गया होगा, या अभी बच्चियां कह रही हैं फ्रिज में रखो फिर खाएंगे। फ्रिज में। हाँ। तो फ्रिज में ले जाके रख दो, आधा घंटा के लिए रख दो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ठंडा भी हो जाएगा और बाद में खाते रहना है इसको। तो रात तकरीबन 11 का टाइम था, हम गए थे चेकअप करवाने। मुझे थोड़ा सा मसला था तो मैं उधर गया हूँ तो हॉस्पिटल। तो इन्होंने कहा मैंने भी चेकअप करवाना है, इनका कमर का मसला था तो इन्होंने चेकअप करवाया है। लेकिन टाइम आते आते काफ़ी देर हो चुकी थी और जब हम उधर से निकले हैं, हम यानी कि आ रहे थे, हमें पता था कि मौसम साफ है, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। दिख भी रहा था बाहर, क्योंकि सिटी है ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है तो इतना ज़्यादा पता नहीं लगता। तो जैसे ही हम अपने टोल प्लाजा पर पहुँचे हैं तो इतनी तेज़ और शदीद आंधी थी, ना पूछे उसने हमारे साथ क्या किया है। अच्छा, हमारा रात को हेलमेट तो सर के ऊपर डाल नहीं सकते, ना चश्मे से देख सकता है इंसान, वैसे भी मिट्टी थी। तो मेरी आंखें आपको अभी भी देख रही होंगी, क्योंकि अभी मैंने नहाना है, फ्रेश होना है, क्योंकि रिपोर्ट मैंने भी जानी है। हाँ बिल्कुल। कल जो रिपोर्ट हमने दी थी ब्लड की, उसमें जो भी वो क्या होता है, हेमोग्लोबिन क्या, हाँ बिलियोबिन होता है और हेमोग्लोबिन भी होता है, यूरिक एसिड उन्होंने। तो उस टाइम मत पूछिए हमारे साथ क्या हुआ। रात को मोटरसाइकिल बाइक थी, तो ऐसा हमें 2 घंटे लग गए घर पहुंचते पहुंचते, लेकिन आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
तकरीबन रात के 1 बजे आंधी थमी तो फिर हम सो गए। जैसे जिस हालत में भी आए थे, खाना भी नहीं खा सके क्योंकि एक तो थकावट थी, दूसरा मेडिसिन भी लेनी थी, जो मेडिसिन उन्होंने गोलियां दी थी, तो मैं तो गोलियां लेके दूध के साथ सो गया, ऐसे ही सो गया बाहर। फिर मौसम बादल भी आए, गरजते रहे। अब भी मौसम अबरालूद चल रहा है, लेकिन आज मेरे साथ बच्चों ने खूब हेल्प की। मैंने हल्का फुल्का काम किया चारे का, और दूसरा पानी भी जो है ना साकिब मेरे साथ जाता है और नक्का जो है ना वो निकालता है, दूसरा नक्का बंद करता है। उन्होंने मुझे झुक के काम करने से रोक दिया है। भाई जो कस्सी का काम होता है, हम जो खेती बाड़ी में करते हैं, कस्सी से मेहनत कर, वैसे भी मैं जिंदगी में काफी हार्ड काम मैंने किए हैं। डॉक्टर ने भी यही कहा कि आपने 25-30 साल इतनी हार्ड वर्किंग की है कि उसका नतीजा है कि आपके कमर का जो है ना डिस्क, वो डिस्क चिपक गई है। जो ये नीचे वाला होता है, जो टांगों वाला मोहरा होता है, 5 नंबर पे आता है, पता नहीं कितने नंबर पे आता है, मुझे पता भी नहीं। तो उसमें डिस्क जो है ना वो चिपक गई है। उन्होंने बकायदा सारी रिपोर्ट्स निकाली, तो उन्होंने कहा मसला कोई नहीं है। उसके पास फिजियोथेरेपी भी था, सारे उसके पास हर एक्सरा करने वाली मशीनें, बहुत बड़ा डॉक्टर है। उसकी तकरीबन 2000 फीस है, सिर्फ दाखिला की 2000 फीस है। बाकी तकरीबन काफ़ी अभी इसके ऊपर खर्चा होना है, देखते हैं कितना खर्चा होगा। तो अभी मेडिसिन भी 15 दिन चलनी है। तो उसने कहा कि किसी के पास नहीं जाना, जो ये हकीम वगैरह लोग होते हैं या ये हड्डी वाले होते हैं, किसी के पास आपने नहीं जाना, ये आपको ज़्यादा ख़राब कर देंगे। आप स्टेप दर स्टेप हमारे पास आएंगे। उन्होंने जो है ना मशीन में चेक करना है हर चीज़ को, और काबिल डॉक्टर होते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि आप 15 दिन के बाद हम आपको गारंटी के साथ यहाँ से रवाना करेंगे। तो इंशाल्लाह 15 दिन की बात है, कोई बात नहीं है। मैंने बड़ा इलाज किया है इसका। तो जब डॉक्टर इतनी बात कहते तो दिल को तसल्ली होती है। और ग़िज़ा भी उसने जो बताई है वो ग़िज़ा भी मैंने नहीं खा लिया। जैसे ये ग़िज़ा मैंने उठवा दी, भाई एक दाना भी तेरे अंदर नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर ने कहा। बड़ा गोश्त, ये चावल वगैरह, यानी कि कोई भी यूरिक एसिड बढ़ाने वाली चीज़ें या जिनसे री पैदा होती है वो चीज़ें। हाँ, ताज़े फ्रूट उन्होंने बताए हैं कि सुबह का नाश्ता भी उन्होंने बंद कर दिया है कि सुबह नाश्ते में आपने ताज़े फ्रूट इस्तेमाल करने हैं, खुबानी, आलू बुखारा और आड़ू वगैरह, जो केले का जूस हो गया, आम का जूस, तो ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। दोपहर को हल्का खाना, वो भी सब्ज़ी के साथ, और शाम को भी तो उसके साथ भी फ्रूट इस्तेमाल करने हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं। बाकी जो भी किसी भी किस्म की ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं वो भी बंद कर दी हैं। चाय 2-3 टाइम, 1 या 2 टाइम नॉर्मल हालत में वो भी पीनी है, ज़्यादा वो भी इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये मेरे साथ था। इन्होंने रात यानी कि बड़ी हेल्प की मेरी। बाइक पे भी मैं तो चला नहीं सकता था। तो अल्लाह करम करे, आप सबने दुआ करनी है कि ये घड़ी भी कट जाएगी इंशाल्लाह। मैं आखिरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों जो हार्ड वर्किंग काम किया था ना, इधर सामान लेकर आए थे और ईंटें वगैरह, और तो उसकी वजह से दोबारा जो है ना उसमें थोड़ा मसला हो गया। तो ये आगे आने वाले तकरीबन 4-5 महीने मुझे हार्ड वर्किंग काम मना कर दिया है डॉक्टर ने। चाहे मैं ठीक भी हो जाऊं, लेकिन मैं हार्ड वर्किंग काम नहीं कर सकता तकरीबन 6 महीना। ना मैं वजन उठा सकता हूँ, ना मैं झुक के कोई भी मुशक्कत का काम, जैसे इंसान ऐसे सीधा होता है, ऐसे झुक के ज़मीन से कोई भारी चीज़ उठाता है, कोई कस्सी का काम होता है, या कोई गोबर वगैरह जानवरों का काम होता है, चारे का काम होता है, चारे की गठड़ी उठाना होता है, खाद उठानी होती है। तो इस किस्म के काम मैं 6 महीने नहीं कर सकता। वैसे भी कोई चीज़ भी नीचे से मैं नहीं उठाऊंगा, दूसरे आदमी से बोलूँगा, खुद नहीं उठाऊँ, झुक के नहीं उठाऊंगा। क्योंकि अब डॉक्टर के कहने के मुताबिक चलना है 6 महीना, कि ये मुशक्कत कर लूँगा वो मुझे मंजूर है कि मैं ठीक हो जाऊँ बस। क्योंकि आगे आने वाला टाइम जो है वो मेरे लिए फिर ज़्यादा भयानक होगा। जैसे जैसे उन्होंने कहा है कि उम्र आपकी 50+ ऊपर जाएगी, तो फिर आपका ये मसला जो है ना फिर ठीक नहीं होगा। तो आप तो खाना खा लें जी। हाँ, ठंडा हो चुका होगा, जाएं
और आप खाना खा लें बच्चों के साथ बैठ के, वो खा रहे हैं सारे, आपकी सिस्टर भी खा रही हैं, मेरी बच्चियां भी हैं, तो आप भी खाना खा लें, मैं जो है ना वो हल्का फुल्का जो है ना खाना खा लूँगा, बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। तो अब नहाने की कोशिश करूँगा, और नहाने के बाद जैतून मेरे पास पहुंच चुकी है, वो आपने भी देखा था मेरे दोस्त जुल्फ़कार ने जो भेजी थी। तो वो डॉक्टर ने बोला है कि आपने नहाने के बाद जो है ना जिस्म को खुश्क करके ना हल्की हल्की पूरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर आपने 2 टाइम दिन को लगानी है। ये ऐसे आराम आराम से लगानी है, ज़्यादा दबाव से मालिश नहीं करनी, आराम आराम से लगा के फिर छोड़ देना है। तो आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है, जितने भी मेरे बहन भाई हैं देखने वाले, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, मैं इसका मुकम्मल इलाज करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार ये तकलीफ़ मुझे बहुत दुख देती है, तकलीफ़ देती है कि थोड़ा सा इलाज कर लिया फिर काम में मशगूल हो गए। अब मैं काम बंद कर चुका हूँ 6 महीने। रिज़्क़ अल्लाह देने वाला है, वो मालिक है, बेनियाज़ ज़ात है। वीडियो बना लूँगा, थोड़ी सी वीडियो से इनकम आ जाएगी तो गुजर बसर तो करना है, अब क्या करूं। बाकी आपने मेरे लिए भरपूर दुआ करनी है, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुंचे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि मैं ये देख चुका हूँ कि किसी भी बीमारी में इंसान कितना तकलीफ़ में होता है। तो अल्लाह ताला आप सबको इस किस्म की तकलीफ़ से दूर रखे। कम अज़ कम मैं ये पिछले 2-3 साल से जो तकलीफ़ झेल रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। बाकी तकलीफ़ें हर किस्म की जो भी हों वो तकलीफ़ दे होती है इंसान के लिए। इंसान का जो जिस्म अल्लाह ताला ने बनाया है, तो इसमें कोई भी दांत की तकलीफ़ भी हो, कान की भी हो, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला हर किसी को हर तकलीफ़ से दूर रखे। जो परदेश में मेरे बहन भाई हैं वो भी अल्लाह ताला के करम से अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और मेरे मज़दूर भाई, अब जो मेरी हालत है, अगर मैं YouTube पे ना होता, एक सीरियस बात करने वाला हूँ, अगर मैं अपने ख़ानदान को सिर्फ मजदूरी से चला रहा था जैसे पहले, तो आज क्या होता हमारी फैमिली के साथ। मैं भी बैठ गया था, काम नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह सबब बनाता है, रिस्क भी अल्लाह देता है। वो कोई ना कोई सबब बना दिया उसने ये YouTube पर, और मेरे प्यारे बहन भाइयों के तामुन से चल रहे हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह चलते रहेंगे आपके तामुन से। आपने हमारा साथ नहीं छोड़ना। आप एक फैमिली, हमारी फैमिली मेंबर की तरह हमारे साथ चल रहे हैं, और हम भी आपको अपनी एक फैमिली की तरह समझते हैं। तो अल्लाह ताला आपको सबको खुशियों भरी ज़िंदगी दे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।